जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा विषय इसमें चल रहा है अणु व्रतों के बारे में, राइट। पहले तो हम देख रहे थे श्रावक के 12 व्रत कौन से हैं। अब उन 12 व्रतों में क्या क्या अतिचार हम लगा सकते हैं। अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हम गलती करेंगे, है ना। तो इस वजह से आचार्यों ने पहले ही बता दिया कि अगर ऐसा करते हो तो ये अतिचार कहलाएगा, यानी बड़ा दोष माना जाएगा। इतना बड़ा कि अगर ठीक नहीं किया तो फिर व्रत खंडन हो जाएगा। ठीक। तो वो बताया था। तो कल हम अहिंसा अणुव्रत से स्टार्ट किया था, राइट। कि छेदन भेदन करना जानवरों के साथ या कोई भी प्राणी के साथ, है ना। पीड़न करना न सिर्फ जानवरों के साथ बल्कि आपके संबंधी हो, मित्र हो, न जानने वाले भी अगर कोई हो तो कठोर और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। वह भी क्या है, पीड़न नाम का अतिचार है। अति भारारोपण भी सेम, की सिर्फ जानवरों के साथ नहीं बल्कि अपने आश्रित जो वर्कर्स होते हैं या जो भी हमारे हेल्प, जिसे कहते हैं ना, कि हमने किसी को हायर किया हुआ है, जैसे क्लीनर्स हो गए या गार्डनर हो गया या और भी जो भी यहाँ पर भारत से बाहर तो यहाँ पर दो चार ही ज्यादा से ज्यादा लोग यूज होते हैं, है ना। तो उनका भी मतलब क्षमता से अधिक या उनको जो जितना पेमेंट कर रहे हैं उससे ज्यादा काम नहीं कराना चाहिए। तो वो कहलाएगा अति भारारोपण, है ना। तो वो चीज फिर है आहार वारणा। आहार वारणा है दुर्भावनावश अपने आश्रितों के अन्नपान का निरोध करना। आश्रितों के अन्नपान का मतलब आहार वारणा, पहली बात तो आहार का रोक लेना। ठीक। तो आश्रितों के अन्नपान का निरोध करना, उन्हें खाना नहीं खाने देना, उन्हें जानबूझकर भूखा रखना, समय पर उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था न करना आहार वारणा है। ठीक है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि हम अपना ही सिर्फ पेट ना भरे, लेकिन अपने आश्रित जो हैं, जानवर हो गए या कोई हमारे घर गेस्ट आ गया, राइट, या और भी लेट से आपने ऐसी डील करी हुई है कि आपके एम्प्लॉयज को आपने खाना खिलाने का बात करी हुई है या उनसे इतना काम नहीं लेना कि उनको लंच ब्रेक भी ना मिले, है ना। तो इस तरह से जो भी है आहार किसी का हमारी वजह से आहार ना रुके। ठीक। या समय पर उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था न करना आहार वारणा है। भूमिका कुछ शेयर हाँ, करते हैं। जय जितेंद्र चारू। हम्म, चारू, मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हम्म, तो जब अनुव्रत देते हैं तब कहते हैं ना कि रात्रि भोजन में आप अनुमोदना भी नहीं कर सकते थे। फिर तब आपके घर में कोई गेस्ट आते, अतिथि आते हैं तो आप उनको खाना भी नहीं खिला सकते। तो हाँ इसमें आहार वारणा का कैसे तात्पर्य बनेगा? अगर वो आए बेचारे, वो भूखे आए, अब उस टाइम पे तो आप उनको नहीं खिला रहे, राइट? अपने आश्रित जो हाँ भी आ रहे हैं आपके अतिथि, फिर कैसा रहता है? हाँ हाँ, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया ना दुर्भावनावश। ठीक है ना। एक होता है कि आपके व्रत है, किसी का व्रत ही है कि वो खुद भी नहीं खाएगा और दूसरा भी नहीं खाएगा, खुद मतलब खुद उसको परोसेगा नहीं या उसके खाने की अनुमोदना नहीं करेगा। ठीक है ना। दूसरा लाके खा रहा है वो उसको कुछ नहीं कहेगा। ऐसा नहीं कि उसका हाथ ही रोक ले कि नहीं तुम खा भी नहीं सकते, ऐसा नहीं। ठीक है ना। तो वो उसे खाने की सलाह देगा, ना खाने की अनुमोदना करेगा और ना ही खाना सर्व करेगा। लेकिन जब सामने वाला खा रहा है तो उसको ऐसे नहीं कि तुम मत खाओ। समझ रहे हैं। हाँ, ठीक।
हाँ, ठीक है ना? तो इस तरह से, और साथ में फिर दुर्भावनावश किसी को खाना दे सकते थे बट नहीं दे रहे कि भई तुम्हारे को उसके ऊपर गुस्सा है या आप अपना खाने की बचत करना चाह रहे हैं, उन कारणों से। तो दुर्भावनावश इसमें ऐड कर दिया, ठीक है? हुँ। सत्य अणुव्रत के अतिचार। हाँ, रुक्मणी आंटी? हाँ, चारू जैसी ने जी। ये जैसे अभी बात हुई तो जिसने अनुव्रत लिया हुआ है उसको मतलब खिलाना नहीं चाहिए, लेकिन व्रत में तो नहीं आता कि तुम्हें उसको खाना भी नहीं खिलाना। अ, अगर हम उसे खाना खिलाएँगे तो वो हमारी अनुमोदना होगी। तो ये जब अच्छा, बात करी जा रही है, जहाँ पर हमने एक्चुअली ये जो क्वेश्चन भूमिका जी ने उठाया, वो प्रतिमाधारी के लिए है, ठीक है? हाँ, वही और मैं कह रही थी। हाँ, हाँ, अनुव्रत जो लेने वाले हैं अणुव्रत में नहीं उसमें है, तो हाँ, करेक्ट। जो सिंपल अनुव्रत में तो अणुव्रत नहीं कर है रहे ना हैं, ये? उसमें नहीं है, लेकिन जो प्रतिमाधारी हैं, हाँ, उसके लिए उनको है ये कि ना कुछ हाँ, खाएँगे और ना ही रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा जो है ना? उसके लिए। क्योंकि हाँ, मैंने कई बार प्रमाण सागर महाराज जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अनुव्रत में ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। ठीक कि ठीक कोशिश करो कि तुम अपना ना दो, लेकिन घर गृहस्थी में कई बार हो जाता है ना, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, जैसे तो कोई आ गया या करेक्ट कुछ है। हो गया। यस, यस। हाँ, ठीक है, थैंक अग्री यू। कि वो प्रतिमा से रिलेटेड है। हुँ, ठीक है, तो भूमिका जी अपनी इन्फॉर्मेशन को ठीक कर लीजिएगा, है ना? अभी जो बोला मैंने, उसमें क्लैरिटी के लिए जस्ट कि वो जो प्रतिमाएँ हमने 11 प्रतिमाएँ पढ़ी थी, उसमें रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा वाला पर्सन देगा भी नहीं, सर्व भी नहीं करेगा, है ना? लेकिन जिसके पास सिर्फ़ अणु व्रत है, उसके लिए ऐसा नहीं है, ठीक है? वो कर सकता है, तो फिर जानबूझकर किसी को भूखा नहीं रखेगा। ठीक, आगे चलते हैं। सत्य अणुव्रत के अतिचार। सत्य अणुव्रत व्रत के 5 अतिचार हैं। परिवाद, रहोभ्यान, कूटले क्रिया, न्यासापहार और पैशून्य। परिवाद क्या? किसी की निंदा करना या किसी के साथ गाली गलौज करना परिवाद है। तो सिंपली अगर किसी की निंदा कर रहे हैं और गलत गलत बोल रहे हैं, तो सत्य अणुव्रत जो है हमारे, उसमें दोष लगता है, ठीक है? तो अपने को ध्यान से वाणी का प्रयोग करना है तो अच्छे से करना है। हमें किसी की निंदा करने का ऐसा सच कुछ अधिकार नहीं रहता है, निंदा करना, है ना? अम, कमी देखना, क्योंकि वो किसी न किसी अपेक्षा से ठीक हो सकता है ना? हमारी एक्सपेक्टेशन में ठीक नहीं बैठा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी सब जगह निंदा करने लगें। हाँ, नंदा जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था यहाँ पर कि अगर सपोज़ कोई फ्रेंड आपको बोलती है कि द कोई तीसरी फ्रेंड ने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुँ, हुँ। और हम कह रहे हैं नहीं वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी, एक्चुअली में ये हुआ, तो ये निंदा में आएगा? जो आप सच है वो बता रहे हैं, तो वो क्या निंदा में आएगा या क्लैरिफिकेशन है या नहीं, ये क्लैरिफिकेशन में होगा, जस्ट बताया है आपने अपनी इन्फॉर्मेशन, राइट? आपको क्या तो पता है? सही बताया है लेकिन फिर उससे उस दूसरे पर्सन की जो वो है इमेज वो खराब हो रही है? अच्छा, हाँ, तो आप उस पर्सन को सामने लाकर भी बात कर उसके सकते सामने ही ये हैं। बात करें। अच्छा, हाँ, ठीक, थैंक निंदा यू। मेनली तो पीठ पीछे ही रहती है ना? हाँ, नहीं अगर सामने हो तो फिर वो नहीं, हाँ, वो हाँ, कहलाएगा सही। निंदा। ठीक है। ठीक है। फिर है रहो व्याख्यान। रहो व्याख्यान में दूसरे के गुप्त रहस्यों को उजागर कर देना रहो व्याख्यान है। ठीक, तो जो अणुव्रति है वो सिंपल जो अपन श्रावक हैं उनकी बात करें यहाँ पर, राइट? तो यहाँ पर क्या कहा कि दूसरे के गुप्त रहस्य, कई बार होता है ना कि कोई पर्सन कहे कि नहीं नहीं मेरी ये बात अब किसी को मत बताना, है ना? और हमने उसकी इस चीज को इग्नोर करके दूसरे को उसकी बात को बता दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये सत्य अणुव्रत का अतिचार कहलाएगा, ठीक है? हालांकि इसमें हमने कोई झूठ नहीं बोला, उसके किसी उसने जो बात हमें बताई हमने दूसरे को बताई, राइट? इसमें कहीं से हमने झूठ नहीं बोला, लेकिन क्योंकि उसने मना किया था और फिर भी हमने उसको बताया, तो फिर ये झूठ की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक? तो बहुत ध्यान से समझने की चीजें हैं। अ, धर्म सिर्फ मोटा मोटा ही नहीं है, डीपली जाकर देखे तो बहुत ध्यान से जीवन जीने की कला है ना? कूट लेख क्रिया।
कूट लेख क्रिया क्या है? झूठे दस्तावेज तैयार करना, झूठे लेख लिखना, झूठी गवाही देना, किसी के जाली हस्ताक्षर बनाना अथवा झूठा अंगूठा लगाना, किसी पर झूठे आरोप लगाना, यह सब कूट लेख क्रिया है। ठीक है, ये तो सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा ना। पैशून्य, चुगली करना पैशून्य है। चुगली मेनली पीठ पीछे किसी एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ बुराई करना चुगली कहलाता है। ठीक है। न्यासापहार, दूसरों की धरोहर को हड़प लेना न्यासापहार है, हड़प लेना। ठीक, तो आपका नहीं था फिर भी आपने उसको ले लिया, तो ये वैसे तो चोरी के उसमें भी आएगा, है ना। और यहाँ पर एक तरह से धोखाधड़ी के वजह से यहाँ पर दिया है। ठीक, भवन भूमि आदि का अवैध कब्जा भी इसी के अंतर्गत आता है। चीज आपकी नहीं है लेकिन आपने उस पर कब्जा कर लिया। ठीक, अब है अचौर्याणुव्रत के अतिचार। अचौर्याणुव्रत समझ में आ ही रहा होगा, चोरी से रिलेटेड उसका हमने नियम लिया, तो अगर ये 5 कार्य हम करते हैं तो उसका हमें दोष लगेगा। क्या है? चौर प्रयोग, चौरार्थता दान, विलोप, हीनाधिक विनिमान और प्रतिरूपक व्यवहार। इनके मीनिंग देख लेते हैं। चौर प्रयोग, तरह तरह के उपाय बताकर चोरी में सहायक होना, चोरी की योजना बनाना, चोरों को प्रेरणा देना तथा चोरी की प्रशंसा करना, दूसरों से चोरी करवाना तथा चोरी की अनुमोदना करना चौर प्रयोग है। ठीक है, तो अब इसमें छोटी से छोटी चीजें भी मैटर करेंगी, राइट। कि भाई इवन लाइन कट करना, तुम लाइन में खड़े हो और किसी और की लाइन तुमने कट कर दी और दूसरा तुम्हें सलाह दे रहा है ऐसा है कोई नहीं देख रहा तुम आगे चले जाओ, है ना। तो ये भी एक तरह से चोरी में सहायक होना। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे पहले पायरेटेड सीडीज आती थी, राइट। तो अपने डे टू डे की लाइफ में हम माना कि बहुत बड़ी चोरी तो नहीं करते, लेकिन हम छोटी चोरी अगर करते हो, टैक्स की चोरी आदि जो आगे बताएंगे, तो वो अगर करते हैं तो हम उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। और जैसे कई बार कहने में आता है ना कि दिल्ली के कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ चोरी का माल बिकता है, राइट। तो ऐसी जगह से अभी आगे नेक्स्ट वाला आ रहा है एक्चुअली, उसमें देख लेते हैं। चौरार्थ आदान, जानबूझकर चोरी का माल खरीदना, उन्हें गिरवी रखना, चोरों से संबंध बनाए रखना, तस्करी का सामान खरीदना चौरार्थ आदान है। मतलब कि चोरी के सामान का आदान प्रदान करना। ठीक है ना। तो कई बार सुनने में आता है ना कि भाई ऐसी मार्केट से चीज खरीदना बहुत सस्ती मिल जाती है, जबकि वो सस्ती क्यों है? क्योंकि किसी ने चोरी करके वहां पर बेच दी है। ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स सस्ती मिलेगी, ब्रांडेड चीजें वगैरह जो हैं वो वहां पर ऐसी मार्केट्स में मिलती हैं। विलोप, राजकीय नियमों का उल्लंघन करना, जैसे किसी की संपत्ति को छीन लेना या हड़प लेना, है ना। अभी अपन ने ऊपर देखा यही से। भूमि भवन पर अवैध कब्जा करना, सार्वजनिक अथवा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अधिकार जमा लेना आदि क्रियाएं विलोप है। ठीक, अननेसेसरी किसी दूसरे की जमीन पर या चीज पर, प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेना, है ना। तो अम, इसमें हम तो इस तरह के काम नॉर्मली नहीं करने में आते, लेकिन अगर किसी और की कोई चीज भी, लाइक छोटी चीजें भी अगर हमने अननेसेसरी किसी की छीन ली है, राइट, तो वो भी इसमें आएगा। ठीक है। तो लेट से कई बार अधिकार चलता है कईयों का आपस में, और वो उसकी चीज को उठा के और अपने पास रख ले, राइट, कि नहीं ये तुम क्या करोगे, मैं रख रहे हूँ इसे। तो वो भी यहाँ पर छीन लेने से ही संबंधित होगा, जिससे दूसरे को दुख पहुंच रहा है। ठीक। हीनाधिक विनिमान, विनिमान मतलब तौलना। ठीक है। हीनाधिक कम ज्यादा तौलना, गैलन मीटर आदि का माप है, और किलो तोला ग्राम आदि तौल का माप है। माप तोल के साधन बाट आदि में कमी बढ़ती रखकर व्यापार में अधिक लेने और कम देने की नियत रखना और करना हीनाधिक विनिमान है।
ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे अपन जॉब भी करते हैं, राइट? और जॉब कर रहे हैं और बिलिंग ज़्यादा कर देना, बढ़ाकर बिलिंग कर देना आवर्स की, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर हीनाधिक विनिमान में आएँगी, ठीक है? तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना कि हमें चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है। प्रतिरूपक व्यवहार, मिलावट करना, अधिक मूल्य की वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु मिलाकर बेचना, शुद्ध वस्तु में अशुद्ध वस्तु मिलाना, नकली वस्तुओं का व्यापार करना आदि सबको प्रतिरूपक व्यवहार कहा जाता है। इस प्रकार मिलावट कर अनुचित लाभ उठाना श्रावक के लिए वर्जित है। ठीक है, अब है ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार। इसके भी 5 अतिचार बताए क्या? अन्य विवाहकरण, अनंग क्रीड़ा, विटत्व, काम काम तीव्र अभिनिवेश, इतवरिका गमन। तो उनके मीनिंग क्या है? अन्य विवाहकरण, दूसरे के विवाह कराने का व्यवसाय करना, दिन रात उसी चिंतन में लगे रहना, जिनका विवाह करना अपने गृहस्थी कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, उनका विवाह करना अन्य विवाह करण है। तो बेसिकली हम जिस मार्ग की बात कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग, वहां पर संसार नहीं बढ़ाना है ना। अगर हम किसी के संसार बढ़ाने में कारण बनते हैं तो फिर हमारा, हम भले ही खुद लेट से अपना विवाह तो हो चुका या नहीं हुआ, राइट, खुद मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे, लेकिन अगर हम हमारी वजह से कोई और इस चीज में फंसता है तो फिर हमें इसमें यहाँ पर ब्रह्मचर्य अणुव्रत का अतिचार कहलाएगा। ठीक है ना। तो जिनका विवाह करना अपने गृहस्थिक कार्य में कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, उनका विवाह करना। ठीक, लेट से अभी आप किसी की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, भले आपका बेटा नहीं है, राइट, लेकिन आपने, आपको किसी ने जिम्मेदारी दे दी है, राइट, कि ये आप ही को करना है काम, तब इन दैट केस ठीक है, माना करा। लेकिन अननेसेसरी जैसे होता ना कि किसी के विवाह आदि में इन्वॉल्व रहना या मैचेस फिक्स करवाना, राइट, जिसमें कि तुम जानते नहीं, कुछ नहीं, बस करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना। अनंग क्रीड़ा, अनंग क्रीड़ा मतलब विकृत और उच्च श्रृंखल यौनाचार में रुचि रखना, अप्राकृतिक मैथुन करना अनंग क्रीड़ा है। नंदा जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये पहले वाले के लिए था। अन्य विवाहकरण का बारे में एक क्वेश्चन था हम्म, कि सपोज आपकी कोई फ्रेंड कहती है कि भाई आप अगर किसी को जानते हो तो बताओ, हम अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहे हैं। हम्म। तो उसमें उसको, अगर हम किसी को जानते हैं तो रेफर करना, ये क्या इसमें आएगा अन्य विवाहकरण में? हाँ, ये थोड़ा सा आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस, बट अगर आपका नियम है, अणुव्रत है, राइट, हाँ, तो फिर हमें उसको रिफर भी नहीं करना चाहिए अनलेस कि वो आपकी जिम्मेदारी है, राइट। अगर वो फ्रेंड कहती है कि नहीं, इसका तो तुम्हें ही करवाना है या तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो सकता, समथिंग लाइक दैट, तो ये तो तो आपके ऊपर बोझ हो जाए। मतलब इतना तो कोई नहीं कहता, लेकिन जो जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि हाँ हाँ हाँ, सिंपल ढूंढते रेफर हैं करना हाँ। पड़ता है। हाँ, उसी की मनाही करी है वैसे, रेफर करना उस चीज में, राइट। और अगर वो बच्चा भी चाहता है तो? हाँ हाँ, तो वो आई थिंक उसको इसमें मना नहीं है, मेनली है कि दिन रात उसी चिंतन में लगे रहना या ऐसा हम्म। व्यवसाय करना, है ना। अगर हम अगर हम सहायता नहीं करेंगे तो वो कहीं और जाकर किसी और से कहीं गलत कनेक्शन बना ले। इससे अच्छा है कि हम एक अच्छा अलायंस, अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं किसी को, है ना। हाँ, तो वो ज्यादा बेटर है। इसको थोड़ा सा और क्लियर करा जा सकता है फिर भी महाराज जी से, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। आई चलो। थिंक इसमें मैट्रिमोनियल नहीं आएगा क्या? हाँ, मैट्रिमोनियल का अपना व्यवसाय या उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना, सबकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप उसका यूज कर रहे हैं कि भाई हाँ, ये चलो एक वेबसाइट है, इसमें से मुझे ढूंढना है अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन हम कहें कि लाओ हमें दो, हम प्रोफाइल बनाते हैं, हम ये करते हैं, हम सजेस्ट करते हैं, तो दिन रात उसी चिंतन में लगे रहना, यही काम में लगे रहना, तो वो चीज की मनाही है।
हाँ, नहीं, जैसे इनका भी क्वेश्चन था ना, इसमें एक्चुअली ये लिखा हुआ है दूसरे के विवाह कराने का व्यवसाय करना। हाँ, तो ये शायद मैट्रिमोनियल का इस हाँ, जो तरीके से ऐसी कुछ सर्विसेज़ देते समझाना। हैं वो प्लस उसके बाद कॉमा लगा के बताया ना, दिन-रात उसी चिंतन में लगे रहना। उसी चिंतन मतलब दूसरे के विवाह कराने की चिंता में लगे रहना। ठीक है ना? हुँ, जैसे किसी फ्रेंड का बच्चा है, राइट? अब सारा टाइम उसी के चिंतन में लगे हैं कि कहाँ करवा दूँ, कैसे करवा दूँ, यू नो? हुँ, 1-2 हुँ। बार आपने रेफर कर दिया ठीक है, उसके बाद आपको उससे मतलब उसमें टाइम नहीं लगाना। हुँ, चारू वो रत्नग्रंथ शावकाचार्य है ना प्रणम्य हाँ, सागर जी हाँ, महाराज का, हाँ, हाँ, उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया है ये बात कि हाँ, अन्य विवाहकरण में आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी के अलावा इवन अपने भाई के बच्चों का भी आप विवाह में, जैसे वो होते ना बताने वाले, जैसे अभी हाँ, इन्होंने हाँ, अनंता जी ने पूछा, वो भी अलाउड नहीं होगा। हाँ, अनुव्रत में उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात एक्सप्लेन की है हाँ, कि आप सिर्फ अपने बच्चों की जिम्मेदारी लो, उसके अलावा आपको किसी के भी बीच में आप कह सकते हो कि नहीं मुझे नहीं मतलब मैं हाँ, नहीं पढ़ता, या किसी भी तरीके से ठीक आप बात है। उनको मना हुँ, कर सकते हैं। ठीक तो बात है। ये बात उन्होंने क्लियरली कही राइट, है द कि ओनली नहीं कर सकते। थिंग इज़ इसमें एक चीज़ जो है वो ये कि अगर आपकी जान-पहचान में कोई ऐसा पर्सन है, राइट, जो हू कुड बी अ गुड अलायंस फॉर समवन, राइट, जिससे कि वो कहीं और जाने से बच जाए, राइट? उसकी उसमें भी लाइफ मनाही है, उसमें भी मनाही हाँ, है। आप हाँ, सुनिए वो वाला प्रवचन। आई उस अंडरस्टैंड, यस। हुँ, हाँ, उसमें भी, क्योंकि आपको नहीं पता आगे जाके क्या होता है तो उसका दोष लगता है। करेक्ट, तो करेक्ट, हाँ, तो आपको तो दोष आप, लगेगा, है ना? हाँ, हाँ, सही है, हाँ, तो आप वो नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हुँ, अच्छा, अगर अपन ने किसी का करवाया जैसे अपने घर में, तो अपने हाँ। पे अगर उसका नहीं हुआ तो फिर उसका दोष अपने पे, उसका नहीं जमा तो अपने पे दोष आएगा उसका। दोष की बात नहीं है यहाँ पर, मतलब ब्रह्मचर्य अणुव्रत में तो ओके। बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये सब में पढ़ना ही नहीं, है ना? अपने अपनी स्त्री और अपने पुरुष से लेके बाकी किसी के बारे में क्योंकि विचार भी नहीं आना चाहिए इससे रिलेटेड। पर अगर अपने अपने पे वो लोग आश्रित हों बच्चे, तो उनको कैसे करोगे आप? हाँ, हाँ, वो वही अपने पे आश्रित है तो फिर करना ही पड़ेगा, है ना? हम्म। तो वो चीज़ वही बात क्लियर कर रहे थे, लेकिन लेट्स से कि आप अपने भाई के बच्चे या बहन हाँ हाँ, किसी भाई के के बच्चे करते साथ। हैं, हाँ। राइट? तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसका आगे शादी भी आप करेंगे, है ना? हाँ, पर अगर उनका नहीं पीछे जमे तो फिर उसके बाद दोष अपने को ही लगेगा। वो एक अलग चर्चा हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ओके। हुँ, एक्चुअली मैं तो दोष पूछना चाह रही हाँ, थी। हाँ, नहीं, अगर शादी करने से मतलब अगर शादी करवाने में क्या दोष हो सकता है, क्योंकि इवन तीर्थंकरों ने भी तो शादियां की हैं, नहीं, सिर्फ नहीं, कुछ शादी तीर्थंकर कर को खुद छोड़ना। भी शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे के अलायंसेस करवाने में ब्रह्मचर्य अणुव्रत में दोष लगता है। क्योंकि आप मेक श्योर कर रहे हैं कि इनका संबंध अच्छा बैठ जाएगा, कल को वो उस चीज़ का कैसे यूज़ करते हैं, तो इट्स टू मच आप उसका एक तरह से अनुमोदना कर रहे हैं कि हाँ, ये अपना संसार बढ़ाए, ठीक है ना? मुझे लगता है तुम्हारी चारू ये बात ठीक है कि ये इस चीज के लिए कि संसार न बढ़ाया जाए, हाँ, इस हाँ, चीज के लिए वो निषेध किया हुआ है कि भाई खेद है। आगे हाँ, मत। तो अपने बच्चों तक क्यों कह दिया फिर? तो क्योंकि अपने बच्चे हमारी ज़िम्मेदारी हैं, हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो गृहस्थी के दोष में आ जाता है, राइट? कि अब वो उनको पैदा किए तो थोड़ा ना कि तुम अपना खुद ही देख लो, है ना? तो वो थोड़ा-सा अपनी ज़िम्मेदारियों से हटने वाली बात हो जाएगी, इसलिए अपने बच्चों की तो कह दिया कि नहीं तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन दूसरे के किसी की जिसकी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। नहीं, पर इसमें मुझे चारू तुम्हारी ये बात भी ठीक लगी, अगर जैसे हमारा कोई लड़का भी जान पहचान का, लड़की भी जान पहचान के, तो उनको मैच करवाने में कोई बुराई नहीं है। वो कहीं और जाएंगे, गलत जगह फंसेंगे तो फिर और गड़बड़ है। हाँ, तो इसमें रुक्मिणी आंटी क्या होएगा कि आपकी भावना पर डिपेंड करेगा, आप किस भावना से उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको दोष तो लगेगा, आप हाँ फिर हाँ, उस दोष का प्रतिक्रमण करेंगे, ठीक है ना? ठीक दोष है। तो लगेगा, लेकिन आपका विचार अच्छा है कि आप उस बच्चे की लाइफ को सही जगह पर सेट करना चाह रहे हैं। आप दोनों तरफ के बच्चों को जानते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि अरे दोनों का हो जाए तो काफ़ी बच जाएँगे लोग, है ना? लेकिन हर एक के लिए आप बीच में हाँ, रहे नहीं, कि वो तो है ही। है ना? देखो कई बार
गलत तो है ही, हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज को, तो वो तो हमारा गड़बड़ हो गई। हाँ 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 हाँ, community- इसलिए इन्होंने बोला ना, किसी को हमारी वजह से संसार बढ़ाने वाले कार्य नहीं करना किसी का भी। हाँ हाँ एक चीज मैं और यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर हम जानते हैं, जो हम 2 बच्चों को जानते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं वो दोनों बच्चे, तो हम उनके मतलब अगर सपोज वो बच्चे नहीं कर रहे हैं तो हम उसमें ये कहें कि भाई तुम लोग बच्चे करो, क्योंकि अगर अच्छे लोग बच्चे नहीं करेंगे और ये जो अनमैरिड और ये सारे लोग इतने लाइन लगा के बच्चे कर रहे हैं जो कि वेलफेयर पर डिपेंड है, तो हम कैसे वर्ल्ड छोड़ के जाएंगे। हाँ 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 नहीं वो ठीक है। वो देखो, अपना मार्ग अगर मोक्ष मार्ग है तो हमें इन चीजों में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर वो आपसे राय लें तब बता दिया, ठीक है ना। अपन आगे बढ़कर उन्हें सलाह दें, वो सब में फिर संकल्प विकल्प बढ़ेगा, ठीक है ना। कल को एक तरह से आप उसके सुख दुख में निमित्त बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन यस आई एग्री कि जो सलाह देने वाली बात है, एक मास लेवल पे आप सलाह दे सकते हैं कि भाई हाँ और एक्चुअली तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, बिना मांगे सलाह देनी ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ नहीं वो है। और आपका चाहिए। ध्यान तो धर्म ध्यान होना चाहिए ना, रादर बिल्कुल। देन कि हाँ। हाँ, मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी। आई अग्री विद चारू जी की हमारा जो फोर्थ अनुव्रत है वो ब्रह्मचार्य है, हम्म, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वाई हमें किसी और दूसरे के बच्चों के शादी में पढ़ना नहीं चाहिए। हम्म, मैंने पर विद्यासागर महाराज का ऐसा भी सुना था कि हम लोग जो शादी करते हैं उसका उद्देश्य एक होना चाहिए कि वो उद्देश्य बच्चा बच्चा करना है। और बच्चा भी क्यों करते हैं कि हमारे धर्म में आगे जाके उसमें वो पार्टिसिपेट करे और धर्म का फैलावा करे। बिल्कुल सही, बहुत दैट इज द ओनली रीजन वी डू दिस। बिल्कुल सही है। हाँ, तो Originally दैट्स तो वो भी practice करते व्हाई इट्स वेरी डिटेल एंड इट्स वेरी थोड़ा वो आर्गुमेंट भी थोड़ा ये अभी के टाइम से हो जाता है, क्योंकि अपने सब बच्चे भी अभी अलग है, यहाँ पे भी सब है, इंडिया में भी सब चल रहा है। हाँ नहीं नहीं सो डेफिनेटली गृहस्थी एक देखिए अपने में, यहाँ पर जो आज विवाह का रूप बन गया वैसा नहीं था, ठीक है ना। हाँ, पहले के टाइम में विवाह इसलिए होता था, धार्मिक धार्मिक विवाह होते थे यस कि मैं यस अकेला नहीं रह पा रहा हूँ, ब्रह्मचर्य नहीं पल रहा है, तो ठीक है शादी करी। शादी करी तो आगे की संतति चलाने के लिए, आगे की अपनी, नहीं तो जैसे जैन परंपरा अपनी खत्म हो जाएगी, राइट। तो उसको बनाए रखने के लिए भी हम ये चीज डिसीजन लेते हैं, ठीक। तो उसमें नंदा जी का क्वेश्चन भी आ जाता है। द ओनली डिफरेंस इज कि हम किसी को फोर्स नहीं करें उस चीज के लिए। हमने एक बार समझा दिया कि हाँ तुम करोगे तो अच्छा है, धर्म के पर्पज से भी, और अपना धर्म की आगे चल के प्रभावना ही होगी, है ना। जैनी जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा है। तो बस इतना ही कह सकते हैं। इससे ज्यादा हम इन्वॉल्व नहीं होंगे कि कब करो, हुआ कि नहीं हुआ, जा जाके पूछना और वो सब, तो वो चीज का मतलब अपने को इन्वॉल्व नहीं रहना। आई थिंक मैं किसी के विवाह के लिए बात करो, ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, राइट, तो उसमें हमें भी राग और द्वेष लगेंगे, हाँ क्योंकि वी आर वेरी मच इन्वॉल्व विद दैट right, फैमिली, दोनों फैमिली के साथ, राइट। तो हमें राग लगेगा, दोष भी लगेगा, द्वेष भी लगेगा, राइट। और आचार्य श्री तो बोलते हैं कि जिन्होंने प्रतिमा धारण की है बिल्कुल। वो तो शादी में जाते भी नहीं है। हाँ 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 वो तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा जिन्होंने ले ली है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं कुछ भी करते। ये तो फिर भी उनके लिए है जिन्होंने ब्रह्मचर्य अणुव्रत लिया है ना। तो उनके लिए है कि भाई अपने बच्चों की तो कर दो लेकिन बाकी किसी में इंटरेस्ट नहीं लेना, ठीक है। हाँ, इसमें वही भाभी है, वो 2 प्रतिमाधारी है, बट वो हाँ किसी की शादी में नहीं जाती है। ओके ओके बहुत सुंदर। तो वो एक Yeah. तरह से प्रैक्टिस हो गई। अभी वो प्रैक्टिस कर रही हैं ब्रह्मचर्य प्रतिमा की, है ना, कि हाँ, उसको ऑलरेडी अपने जीवन में उतार रही हैं। बहुत सही। शुभांगी जी ने एक प्रतिमा लिया, ये भी डिटेल में बता सकती है कि इसमें क्या क्या है। हाँ 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 तो जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा रहती है वो 7th नंबर की प्रतिमा रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसको पहली प्रतिमा लेते साथ ही फॉलो करना ही होगा, ऐसा नहीं। जब तक आप 7th पे नहीं पहुंचते तब तक ब्रह्मचर्य प्रतिमा के जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई नहीं होती। लेकिन कोई अगर प्रैक्टिस के लिए, जैसा अभी रीटा जी ने कहा, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई दोष भी नहीं है, करना ही चाहिए।
ठीक है, आगे चले। विटत्व, विटत्व है काम संबंधी कुचेष्टाओं को विटत्व कहते हैं। जैसे वो परवर्ट वर्ड सुना होगा, है ना, वुमनाइजर टाइप का, या ऐसी कुछ चेष्टाएं करना, ठीक है ना, तो वो विटत्व। काम तीव्र अभिनिवेश, काम की तीव्र लालसा रखना, बाहर में भले ही किसी को नहीं दिख रहा है, राइट, लेकिन अंदर में तीव्र लालसा रखना, निरंतर उसी के चिंतन में लगे रहना, काम उत्तेजक निमित्तों का संयोजन करना, संयोजन मतलब उनको अरेंज करना, काम तीव्र अभिनिवेश कहलाता है। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है। इत्वरिका गमन, इत्वरिका मतलब चरित्रहीन स्त्री पुरुषों की संगति में रहना, जिनका कि कोई ये वन मैन पर्सन या वन वुमेन पर्सन ना होकर किसी भी के साथ इन्वॉल्व होना, राइट, वो क्या कहलाता है अपने शास्त्र की भाषा में? चरित्रहीन। ठीक, यहाँ तक कि जो किसी का अगर मिस हैप हो गया लेट्स से लाइफ में, और लेट्स से उसके हस्बैंड या उसके वाइफ को कुछ हो गया, तो अपने यहाँ पर उसका दूसरा विवाह की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो भले आज की समाज ऐसा कह देती है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे रहेगा, है ना, तो फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं तुम कर लो, ठीक है ना, लेकिन अपने में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है, आई शुडंट हैव मेंशन्ड। चारू वो लेडीज के लिए कहा हुआ है, जेंट्स के लिए तो कुछ नहीं कहा हुआ कि दूसरी शादी मत करो। जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं उनको तो डेफिनेटली क्लियर है कि नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि मोक्ष मार्ग में गृहस्थ आश्रम जो है एक धार्मिक क्रिया है। ठीक, अगर आपके साथ एक बार कुछ हो गया तो इसका ये मतलब नहीं आप बार बार बस करते ही चले जाएं, है ना, तो इस वजह से धर्म के पर्पज से बता रहे हैं। इन जनरल ठीक है, समाज कोई नियम नहीं बनाता मेंस के लिए या वुमेन्स के ऊपर ज्यादा कंडीशंस रखी जाती हैं, तो वो एक अलग चर्चा। मतलब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इवन अभी हम आदिनाथ भगवान का पढ़ के चुके हैं, उनकी भी 2 पत्नियां थी, फिर हम कह देते हैं वो पुराना समय था, अब ये नया समय आ गया, अब यहाँ पर जब दूसरे विवाह की वो बात कर रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, दूसरे विवाह की जो पर्पस है, राइट, कि एक गया तो दूसरे को ले आए हम, राइट। अब आई एम नॉट वेरी श्योर कि भाई फिर इसका मतलब पुरुष के लिए अलाउड है और वुमेन के लिए नहीं अलाउड है, क्योंकि हमने जितने भी शास्त्र जी पढ़े हैं, राइट, आज तक किसी में भी ऐसा नहीं है कि उसका पति चला गया और उसने दूसरे विवाह कर लिया, राइट। लेकिन यहाँ पर किसी भी शास्त्र में ऐसा भी नहीं है कि किसी की पत्नी का मरण हो गया इसलिए उसने दूसरा विवाह किया। एक होता है पहले के टाइम में राजा मल्टीपल शादी करते थे, मल्टीपल कन्याएं उनके साथ आती थी, लोग अपने कन्याओं को दे देते थे कि भाई आप राजाओं की तो अनेक शादियां होती थी, अपनी पूरी हाँ परिवार की लड़कियां दे देते थे एक साथ, हाँ या हाँ, कहीं पहले के टाइम में युद्ध में हार मतलब के आए तो विवाह का जितनी स्त्रियां होता सब उनकी पत्नियां हो जाती थी। चक्रवर्ती को तो 96,000 रानियां होती थी, है ना, तो लेकिन उसके पीछे जो है एक विवाह चीज तो है। वहां उन लोग संयम था, वो उसका फर्क पड़ता होगा शायद उनमें कुछ। हाँ, तो अब यहाँ पर ये मत मानिए लेट्स से 96,000 रानियां हैं, उसमें से कोई एक भी अगर पास अवे हो जाए तो वो कहे कि मुझे तो 96,000 ही रखनी है, मैं एक और को लेके आता हूँ। ठीक है, 96,000 में से की बात नहीं है, जब यहाँ पर एक है और किसी के छोटे बच्चे हैं हाँ तो, और मतलब पेरेंट्स भी नहीं है संभाल सकते, तो मतलब यंग लोगों को अगर दूसरी शादी करनी पड़ रही है। हाँ हाँ हाँ, नंदा जी देखिए फिर वही आता है कि यहाँ पर जो चर्चा है वो धर्म मोक्ष मार्ग पर चलने वालों की हो रही है। ठीक है, लेकिन ये अणुव्रत तो हम नॉर्मल लोग भी तो लेते हैं, तो उसमें इतना परहेज एक तरफ तो कि हम किसी को सलाह भी नहीं दे सकते, तो ये बड़ा मतलब एक्सट्रीम में चला जाती है बात। हाँ, एक्सट्रीम इन द सेंस कि आप ये समझिए कि इन रियलिटी तो एक भी विवाह नहीं करना चाहिए जो मोक्ष नहीं, ये मार्ग अभी पर चल आपने रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था विवाह भी जरूरी है, बच्चे भी हाँ हाँ जरूरी हाँ, है, क्योंकि सुनिए, वही धर्म की प्रभावना हाँ करेंगे हाँ धर्म। हाँ सुनिए, तो ठीक है एक विवाह कर लिया, अब अगर उसके साथ मिसहैप हो गया तो यहाँ पर उसकी दोबारा उसको शादी करना
व्यवस्था करना सामाजिक भले ही कह लीजिए, लेकिन शास्त्र में उस चीज की अनुमति या उस चीज की अनुमोदना नहीं मिलेगी आपको कहीं। ठीक है, कि अगर किसी का विच्छेद हो गया, वियोग हो गया, तो आप दूसरे के साथ कितने टाइम बाद कर लें, ये सब किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं, ये सिर्फ सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। ठीक है, तो अपनी धर्म समाज को अच्छे से चलाने के लिए ही तो होता है। हाँ, धर्म समाज को अच्छे से चलाने के लिए है, लेकिन जो पर्सन है जिसके साथ गलत हुआ, ठीक है ना, हाँ, वो उस चीज का यूटिलाइज पॉजिटिव सोच के साथ भी कर सकता है। जैसे कि जो ये गणेश प्रसाद वर्णी जी की धर्म माता, ठीक है, उनका 19 साल की या कुछ 18 साल की थी जब उनका शादी के 1 महीने 6 महीने बाद ही पति का वियोग हो गया। ठीक, और वो समाज को देखते हुए जैसे होता है कि मैं कैसे करूंगी अकेली, और वो अपना जीवन को खत्म करने के लिए जा रही थी। जैसे ही उन्होंने वो कदम उठाने से पहले एक विचार ऐसा आया कि अंदर में विचार अपने आप ही आया कि अरे मेरे साथ तो धर्म बल्कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करने का चांस दे रहा है, मैं क्यों अपनी जिंदगी खत्म करूं, मैं बल्कि और इसे पूरी तरह से धर्म में लगाऊंगी। ठीक है, तो उन्होंने अपनी पूरा सब कुछ जो एक चीज है ना कि हम गृहस्थी बसाते हैं, फिर उसकी साथ संभाल करते हैं, उसमें हम फिर बच्चों के बारे में सोचते हैं, सारी चीजें संकल्प विकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने उसी चीज को पॉजिटिव में लिया और पूरी जिंदगी अपनी फिर धर्म ध्यान में लगाई, और उसी बीच उन्हें गणेश प्रसाद वर्णी जी मिले। तो उन्होंने उनको अपने पुत्र की तरह पूरा टाइम लालन पालन किया, उनको गाइड किया, उनको सपोर्ट किया, सब कुछ किया। तो इस तरह से हम, ये अपने हाथ में है कि आपके अंदर ये कितनी जो क्षमता है। 18 वर्ष की जो थे, हाँ, इनके बच्चे थे? बच्चे नहीं थे, 6 महीना। बच्चे नहीं थे ना? हाँ, तभी तो ये किसी संघ के साथ जुड़ के अपना पूरा जीवन बिता सकती हैं। संघ लेकिन के साथ अगर वो अकेले ही रही उन्होंने। अकेले भी रहें, अगर उनके पास अपना भरण पोषण करने हाँ का हाँ, वो था, था। इंतजाम था तो। राइट। लेकिन अगर किसी के पास मुश्किल आ रही है अपना जीवन निकालना, और वो किसी के साथ जुड़ के, जिससे कि बहुत और समाज भर के और तमाम लोगों की उन पर खराब नजर ना पड़े, वो किसी के साथ संबंध बना के एक शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं, तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, वही कह रहे हैं ना, ये सामाजिक व्यवस्था है। आप ये देखिए ना कि ऐसे पाप बढ़ रहे हैं, लोगों की बुरी नजर बढ़ना, ये सब चीजें क्यों इतना होता जा रहा है, राइट? उससे बचने के लिए अगर वो इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो वही यहाँ मेरा पर था, अपन, वही हाँ क्लैरिटी मैं चाहती थी। हाँ हाँ, तो यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये ऑप्शन भी है। अगर आपको लेट से ऐसा भी केस हो सकता है ना कि जहाँ पर उनके पास सब कुछ है, साधन भी है, सब कुछ है, लेकिन उनकी बुद्धि उस तरफ सोच नहीं पा रही है कि ये लाइफ में अकेले भी बिता सकते हो। ठीक है ना, आप ये सोचिए ना कि हर एक के मन में ये विचार नहीं आता कि मैं धर्म के मार्ग पर बढ़कर इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लूं। ठीक है ना, तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, और हर एक की कंडीशंस अपनी अपनी है। यहाँ पर हम जो समझ रहे हैं बात को, वो यही है कि अपना धर्म में अगर ध्यान है तो हम उसके हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अपने को ठीक। यहाँ पे लर्निंग जो मिल रही है वो यही है कि हाँ, हमारे साथ जिस भी तरह की सिचुएशंस बनती हैं, धर्म क्या कहता है उसके बारे में। ठीक है ना, बाकी फिर अपना विवेक यूज करना अपने को। ठीक। हम्म, थैंक यू। एक्चुअली ये है ना, एक चीज और, ये धर्म के अकॉर्डिंग अगर सोचे ना तो बहुत इजी लगता है, हम्म, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चले ना सोचे तो ये बहुत हार्ड है। स्पेशली अगर वाइफ पहले चले जाए हाँ हाँ, और किसी के पास 1.5 2 2.5 साल की बच्ची हो, स्पेशली लड़की हो, हम्म। तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। हाँ, तो हार्ड हो जाता है वो आज के टाइम के हिसाब से, जहाँ अकेले फैमिली कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट, जहाँ पर दादा दादी या बड़े कोई नहीं है, परिवार नहीं नहीं, है। प्रैक्टिकली अगर हम सोचें विदाउट धर्म के अकॉर्डिंग, दादा दादी भी कब तक रहेंगे? हाँ हाँ, नहीं, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, बट डेफिनेटली ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, उसकी सिचुएशन और उसका अंदर का दृढ़ता कितनी है। ठीक है ना।
एक्चुअली मेरी भाभी अभी 1 साल पहले डेथ हुआ उनका। हम्म, बेटी अभी 2.5 साल की है। अच्छा अच्छा, सॉरी टू हियर। न हाँ, नहीं लेकिन मतलब वही है, अगर प्रैक्टिकली सोचें तो बहुत ज़्यादा हार्ड आई हो कैन जाता टोटली है। अंडरस्टैंड, यस यस, रियलिटी रियल लाइफ में फिर वही लगता है हमें कि नहीं कैसे करेंगे, लेकिन अगेन देर आर पीपल, एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज देयर, है ना। तो अपने को एग्जाम्पल मिल जाएंगे, अगर हम फॉलो कर सकते हैं तो कर ले, नहीं कर सकते तो अपने को धर्म के अकॉर्डिंगली जितना बन पड़ता है उतना करें, ठीक है ना। हुँ। रुक्मणी आंटी कुछ कह रहे हैं? मैं एक शेयर करना चाहूंगी हम्म, कि मेरी सिस्टर की बहुत जल्दी उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, 32 इयर्स की ही थी जी। और बेटा 10 इयर्स का ही था छोटा, हम्म, लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं की हम्म, और वो इतना धर्म में लग गई कि बस एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। मतलब मैं तो अब 2-3 साल से लगी हूँ, हम्म, वो तो बहुत मुद्दत से धर्म में और सब जगह, तो मतलब उसने अपने आप को धर्म में लगा दिया। हाँ, दृढ़ता थी ना कि नहीं मुझे नहीं करना, हाँ, मैं कर मतलब लूंगी उसके मैनेज। पास ऑफर भी आई कई कि छोटा बेटा है, शादी कर लो, यस, कोई बात नहीं है। लेकिन वो इतनी दृढ़ रही कि उसने शादी नहीं की, कहने लगी नहीं मेरे को अपने बेटे को देखना है, बिल्कुल। मुझे दूसरी फैमिली नहीं बसानी। हाँ, और वो इतना धर्म में लग गई, वो इतना मतलब मैं बता ही नहीं सकती कितना महाराजियों के और कितना सब के साथ वो अपने लगी हुई है। बहुत सुंदर। रुक्मणी आंटी उनके साथ कोई रहता था, उनके नहीं, सास कोई ससुर या? नहीं, सास-ससुर की डेथ हो गई थी अच्छा, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी थी? फाइनेंशियल सिचुएशन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तो फिर भी इसीलिए वो शायद कर पाई, क्योंकि अगर किसी की पर फाइनेंश उसमें भी नहीं, बड़ी और दूसरी चीज़ एक ये यहाँ भी है, लेडीज़ एक बार को हिम्मत कर लेती हैं, पर जेंट्स नहीं टूट जाते हैं। फाइनेंशियल भी नंदा जी बहुत अच्छी होते हुए और दूसरी तरह की प्रॉब्लम थी। उसके पैसे को लूटना चाह रहे थे घर वाले। मतलब हाँ हाँ, ससुराल वाले सही को बात है। बहुत प्रॉब्लम थी कि बेटे को इट्स ऑल अबाउट दृढ़ता, एक्चुअली पॉजिटिव हाँ, सोच और दृढ़ता जैसा। तो मतलब बट आई अगेन सेज दैट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सो लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल, है ना। अपना फोकस अपने टॉपिक पे रखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर किसकी बात कर रही है? चरित्रहीन स्त्री पुरुषों की संगति में रहना, व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ उठना बैठना, ठीक है। तो ये जैसे जो रेड लाइट एरिया वगैरह होते हैं ना, उनके साथ वहां जाना वगैरह, ये सब की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसी से संबंध बनाए रखना इत्वरिका गमन है, ठीक। फिर है परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार। परिग्रह परिमाण के जो लिमिट बना लेते हैं हम अपनी, उसके लिए बता रहे हैं। अति वाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ और अति बार वहन, ये 5 परिग्रह परिमाण के व्रत अतिचार हैं। अति वाहन मतलब अधिक लाभ की आकांक्षा से शक्ति से अधिक दौड़ धूप करना, दिन रात उसी आकुलता में उलझे रहना तथा दूसरों से भी नियम विरुद्ध अधिक काम लेना अति वाहन है, ठीक। तो अधिक लाभ की आकांक्षा से मतलब कि दिमाग में बहुत ज्यादा पैसे की तरफ अगर लालच है और अपनी शक्ति का विचार करे बिना और बस भाग रहे हैं, तो क्या है, अपना एक तरह से शक्ति का अपव्यय है, अपने शक्ति का मिसयूज है, ठीक है ना। तो वो चीज कह रहे हैं। अति संग्रह, अधिक लाभ की इच्छा से उपभोग्य वस्तुओं का अधिक मात्रा में अधिक समय तक संग्रह करके रखना, अर्थात अधिक मुनाफाखोरी की भावना रखकर अधिक संग्रह करना अति संग्रह है। मतलब जो होर्डिंग बोलते हैं उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। होर्डिंग कर लेना कि भाई आज खरीद लेता हूँ, कल को उसको बड़े बड़े दाम करके बेचूंगा, राइट। अति संग्रह। अति विस्मय, अपने अधिक लाभ को देखकर अहंकार में डूब जाना तथा दूसरों के अधिक लाभ में विषाद करना, जलना, कुड़ना, हाय हाय आदि करना अति विस्मय है। बेसिकली मन में हर समय लाभ की इच्छा होना कि बस मेरा ही लाभ हो, बाकी किसी का ना हो। मेरा हो गया तो मैं कितना स्मार्ट, मैं कितना अच्छा, है ना। और दूसरे का हो गया तो घबरा जाना, अरे मैं क्या करूं, मेरा तो कुछ नहीं चल रहा है ना। तो ये क्या होगा, अगर हमने परिग्रह परिमाण बना रखा है, राइट, तो हमें पता है हमारी लिमिट है। उससे ज्यादा मिला तो हमें क्या करना उसका, राइट। और कम है तो ठीक है, अभी और कमाना है माना, लेकिन उसके लिए
दिन रात नहीं सोचना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे ना, लाभ की इच्छा को हर समय नहीं सोचते रहना, ठीक। अति लोभ, मन चाहा लाभ होते हुए भी और अधिक लाभ की आकांक्षा करना। क्रय विक्रय हो जाने के बाद भाव घट बढ़ जाने से अधिक लाभ की संभावना हो जाने पर उसे अपना घाटा मानकर संश्लेष करना अति लोभ है। मतलब क्या कि जैसे जितना प्रॉफिट हमने सोचा था और वो हो जाए, ठीक, मनचाहा लाभ हो गया, लेकिन अब क्या लग रहा है उसके बाद भी कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है ना कि और ज्यादा आ सकता था, दाम लेट से और बढ़ गए, जिस चीज को आपने लो पे बेचा अब और महंगी हो गई, तो आपको लग रहा है अरे मैं थोड़ा टाइम और रुक जाता, थोड़े टाइम बाद और बेच देता तो और बढ़ जाते, है ना। घरों के केस में ऐसा बहुत देखने में मिलता है, जब हम घर को सेल करते हैं या बाय करते हैं तो देखने में आता है, राइट। तो ये घटना बढ़ना और इस तरह से लोभ करना, तो ये वहां पर आएगा। अति भार वहन, लोभ के वश होकर किसी पर न्याय नीति से अधिक भार डालना तथा सामने वाले की सामर्थ्य से बाहर काम लेना आदि अति भार वहन है। मतलब कि पैसे के चक्कर में इतना डूब जाना कि सामने वाला कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ये भी दिखाई नहीं दे रहा, बस तुम करो, दिन रात बस मेरे लिए काम करते रहो, ऐसा, ठीक। तो ये अति भार वहन, ठीक है। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तरो सदा दे तु दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गई सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय कल जिनेन्द्र जय सभी को। कल क्लास जय है। जिनेन्द्र सभी को। हाँ 9 जय बजे हम जिनेन्द्र। कर्म कैसे करे पढ़ेंगे। हाँ, इसी वाली पे ना, इसी साइड पे। कल ज्ञान का, कल वो ज्ञान है। बुक में चारू जी, सॉरी, कल ज्ञान का है। वो कर्म कैसे करेंगे वो बुक में कब कहाँ तक हुआ है, दैट्स माय नहीं, दैट क्वेश्चन। इज अ फर्स्ट क्लास टुडे। अच्छा आज फर्स्ट क्लास है, ओके ओके ठीक है। हाँ और हाँ, कल ज्ञान का है। कल ज्ञान। मैंने PDF में ज्ञान देखा क्लास है। नेक्स्ट वीक होगा, एक वीक के अच्छा। बाद, एवरी अदर वीक अभी करेंगे। ओके ओके। जयरो जी थोड़ा अर्ली नहीं होगा। सुधा जी मेनली एक तो प्रोफेशनल्स को ध्यान में रख के किया है, तो ओके सॉरी अबाउट दैट। और आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। आप थोड़ा 9 बजे आधे घंटे के लिए ज्वाइन करके उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू नो। 11 o'clock हमारा होता है। ऑलरेडी लेट ही है आपके लिए, आई राइट, टोटली अंडरस्टैंड। या देखती हूँ, लेकिन 12 o'clock फिनिश होता है ना, तो देखती हूँ अभी। कोई बात नहीं। चारों हाँ वैसे मैंने पढ़ा है ये कर्म कैसे करे, वो उन्हीं का है ना, ये वर्णी जी का। सागर महाराज। लेकिन फिर भी तुम भेजना रिकॉर्डिंग, तो मैं सुनूंगी तुम्हारी। हमारे तो 12 बज जाएंगे, राइट राइट। तो रिकॉर्डिंग एक बार उसमें Yes, अपने डाल देना अपने I ग्रुप में, will. Yes. ठीक है। ठीक है ठीक है। चलिए जय जिनेन्द्र। कल ज्यादा नहीं जय हुआ था चारू जी, कल मेरा मिस हुआ, कल ज्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि आज सत्या गुण अनुव्रत चालू किया, अपन ने सत्या गुणव्रत चालू किया आज। कल ज्यादा नहीं हुआ था, अहिंसा अणुव्रत पूरा नहीं हुआ था कल। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक, थैंक यू।